आज हम अय्यूब की पुस्तक के 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग है वह ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे अपने और मेरे बीच में, तू ही जामीन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनका मन समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा। जो अपने मित्रों को चुगली खाकर लुटा देता, उसके लड़कों की आंखें रह जाएगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया की नाई हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष है वह भक्तिहीन के विरुद्ध उभरते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी मनसाएं मिट गई और जो मेरे मन में था वह नाश हुआ है। वे रात को दिन ठहराते हैं, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही और मेरी आशा किसके देखने में आएगी? वह तो अधोलोक में उतर जाएगी और उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। तो इस अध्याय में अय्यूब जो है वो उन कठोर निंदाओं को प्रतिबंधित करता है जो उसके दोस्तों ने उस पर लगाई थी, और खुद को एक मरते हुए व्यक्ति के रूप में देखते हुए वो परमेश्वर से अपील करता है। जो लोग स्वर्ग को अपना लक्ष्य मानते हैं, जानते हैं कि वो कैसे वहाँ तक पहुँच सकते या जानने की कोशिश करते हैं, वे धर्म के मार्ग पर ही अपने कदम रखेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करना पड़े। अय्यूब अपनी क्षीण जीवन शक्ति पर शोक मनाता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो वह मृत्यु के कगार पर है। वह अपने दोस्तों को विश्वासघाती के रूप में देखता है, जो उसे सांत्वना देने के बजाय केवल उसकी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। अय्यूब वर्णन करता है कि वह कैसे तिरस्कार का पात्र बन गया है। इसके बावजूद वह अपनी बेगुनाही का दावा करता है और धर्मियों को अपने रास्ते पर दृढ़ता से बने रहने के लिए प्रेरित करता है। अय्यूब अपने दोस्तों को चुनौती देता है और उनकी बुद्धिमत्ता पर टिप्पणी भी करता है। वह अपनी आसन मृत्यु के बारे में बात करता है, लेकिन परमेश्वर में आशा बनाए रखता है। इस बात पर जोर देता है कि भले ही मृत्यु के बाद भी तो सही, लेकिन उसे दोष मुक्त किया जाएगा। वह अपनी पीड़ा के बावजूद अपनी बेगुनाही और धार्मिकता बनाए रखता है और मृत्यु के बाद भी न्याय की आशा से दृढ़ता से जुड़ा रहता है। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि अय्यूब को लगा कि बुराई ने उस पर कब्जा कर लिया है, वह इससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। एकमात्र परमेश्वर जो उसे बुराई के चंगुल से बचा सकता था, वह उसका जमानत होगा, और कोई ऐसा ना करेगा, क्योंकि अय्यूब दूसरों की दृष्टि में दुष्ट था, और दुष्ट मनुष्य का जमानतदार कौन हो सकता है? यह अजीब बात नहीं है कि जब अय्यूब अपने दुख में था, तब वह उस सत्य की ओर आगे बढ़ गया जो समय आने पर उसके सामने प्रकट होना था। परमेश्वर वास्तव में धर्मी मनुष्य के लिए जमानतदार होगा और उसे बुराई के चंगुल से निकालकर प्रकाश के राज्य में ले जाएगा। अय्यूब के दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी मदद नहीं की। वह जानता था कि एकमात्र परमेश्वर ही उसकी मदद कर सकता है, और वो चुपचाप सब चीज़ सहता रहा। जब हम कुछ हमारे विरुद्ध होता है, और कई बार होता है कि सब कुछ हमें दिखाई देता है कि हमारे विरुद्ध है, तो हमें स्थिर से खड़ा रहना बहुत ही कठिन लगता है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो खड़े रहने में, विश्वास में कठिनाई को महसूस कर रहे हैं। उनकी परेशानियों की जड़ जानने में या
कोई भी कारण जानने के लिए हम समय को बर्बाद ना करें, लेकिन अगर हमें मालूम है कि यह परिवार या कोई व्यक्ति कुछ परेशानी में जूझ रहे हैं या फिर वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास की जो चाल है उनके उसमें डगमगा रहा है, तो उन लोग के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।